तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ एक प्रमुख नारे और उनको देने वाले लोग। होता यह है कि एग्जाम्स में कई सारे ऐसे नारे आ जाते हैं जिसको लेके हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये नारा इसने दिया था लेकिन उसका आंसर कुछ और ही निकलता है। तो ऐसे में उस कंफ्यूजन को आज दूर करने की कोशिश हम करेंगे और ऐसे नारों पे बात करेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नारा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। बिल्कुल अनुप्रास अलंकार हो गया। इसको दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अब हो सकता है कि ये नाम आपने पहले सुना हो, कुछ लोगों ने सुना हो, कुछ लोगों ने नहीं भी सुना हो, ये नारा ही पहली बार सुना हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। इसके बाद आता है साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्यवाद यानी कि इंपीरियलिज्म, यानी कि जिस तरीके से राजा इस्तेमाल करते थे अपनी प्रजा को, अपनी सेना को दूसरों पे हमला करने के लिए, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, इस तरीके की थिंकिंग ने लोगों को बहुत तकलीफ दी है। आपको पता होगा विश्व युद्ध एक इसी साम्राज्यवाद की वजह से हुआ था। इसका नारा हमारे भगत सिंह जी ने दिया था। ये नारा याद रखना है, पूछ लिया जाता है। इसके बाद आता है वंदे मातरम। इसके बारे में तो सबको पता होगा, बंकिम चरण चटर्जी। इसके बाद आता है मारो फिरंगी को। ये नारा अंग्रेजों के खिलाफ दिया था 1857 की क्रांति में। किसने? मंगल पांडे जी। उनका ये नारा बहुत जरूरी था उस समय की क्रांति के अंदर, तो आपको याद रखना है। इसके बाद आता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बार गाया भी होगा आपने। किसने दिया है ये नारा? मोहम्मद इकबाल। ये बात याद रखनी है कि मोहम्मद इकबाल। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। कभी कभी लोग वंदे मातरम के साथ ऐसे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये नारा भी जो है बंकिम चरण चटर्जी ने दिया है, जबकि ऐसा है नहीं। इसके बाद है वेदों की ओर लौटो। ये जो नारा है एक समाज सुधारक ने दिया था जिनका नाम था दयानंद सरस्वती। आपको याद होगा कि पिछली वीडियोज में मैंने आपको कुछ एक सामाजिक सुधार पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको राजा राम मोहन राय के बारे में बताया था। तो जो दयानंद सरस्वती हैं वो इसी क्रम में एक सुधारक थे और इन्होंने वेदों की शिक्षा पे बल दिया था। तो इन्होंने एक नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। इसके बाद आता है जय जगत। ये नारा दिया था विनोबा भावे जी ने। अब क्या होता है कि ये नाम डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि विनोबा भावे जी का कौन सा जो नारा है बहुत फेमस है, तो आपको लिखना है जय जगत। इसके बाद है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसको याद रखना बहुत आसान है क्योंकि बहुत बार आपने सुना होगा। इस नारे को दिया था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। इनको फांसी हुई थी काकोरी हत्याकांड के अंदर। काकोरी कांड जो हुआ था उसके बारे में आप जानते होंगे। तो इन्हें फांसी हुई थी, तो इन्होंने तब ये नारा दिया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। इसके बाद आता है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये भी एक इंपॉर्टेंट नारा है। गानों में आपने इन्हें जरूर सुना होगा। यह नारा श्यामलाल गुप्ता जी ने दिया था। अब हो सकता है कि आप में से बहुत कम लोगों ने इनका नाम सुना हो। ऐसा ही होता है कि बहुत फेमस जो नारा होता है उसको लिखने वाले का नाम हमें पता नहीं होता और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको श्यामलाल गुप्ता जी का नाम याद रखना है। इसके बाद आता है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट नारा है। ये जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। मैंने हाल ही में आपको होम रूल लीग पढ़ाई थी। यहाँ पे 2 होम रूल लीगें चली थी, उसमें से एक बाल गंगाधर तिलक जी ने हेड की थी, लीड की थी। तो इन्होंने भी ये नारा दिया था। कौन सा नारा था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आगे चल के दिया था, हालांकि जरूरी नारा था ये। इसके बाद आता है साइमन कमीशन वापस जाओ। ये जो नारा है इसको लेके बहुत सी दिक्कतें हैं, बहुत से कंफ्यूजन है। कुछ लोग मानते हैं कि ये नारा लाला लाजपत राय जी ने दिया था और कुछ लोगों का कहना है कि ये बॉम्बे के मेयर यूसुफ मेयर अली जो थे, जो कि कांग्रेस के थे, उन्होंने ये नारा दिया था। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। तो लाला लाजपत राय का नाम भी आपको याद रखना है और साथ ही मेयर यूसुफ मेयर अली का भी नाम आपको याद रखना है। इसके बाद जन गण मन, ये एक नारा है। हालांकि ये जो है पूरा का पूरा राष्ट्रगान है, लेकिन जन गण मन को एक नारे के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है। ये जो नारा था किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। आप सीधे सीधे याद रख सकते हो कि पूरा राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, तो ये नारा भी उन्हीं ने ही लिखा है। इसके बाद आता है करो या मरो, डू और डाई। बहुत ही फेमस है, महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था। इसके बाद 2 नारे आते हैं जो लगातार सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे, ये आपको याद भी होंगे। पहला है दिल्ली चलो और दूसरा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मुझे उम्मीद है कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ये नारे याद होंगे। इसके बाद आता है जय हिंद। अब जय हिंद का नारा जो है, इसे लिखा तो जैनुल आबिदीन हसन ने था, लेकिन इसको फेमस किसने किया था, लोकप्रिय किसने किया था? वो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो इसलिए कई लोग ये मानते हैं कि ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी का ही है। तो यहाँ भी आपको 2 नाम याद रखने हैं, एक है जैनुल आबिदीन हसन और एक है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। इसके बाद एक नारा है जो आपको याद होगा, आराम हराम है, जो कि पंडित नेहरू ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसके बाद 2 और नारे हैं जो जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे।
पहला था पूर्ण स्वराज, आपको याद होगा लाहौर अधिवेशन में इन्होंने पास करवाया था, इन्होंने और सुभाष चंद्र बोस जी ने मिलकर करवाया था। और दूसरा है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये इंग्लिश नारा था। इसका मतलब ये था कि अगर इंडिया मरता है, इंडिया खत्म होता है, तो जिएगा कौन, हम में से कौन जिएगा, हम ही तो इंडिया हैं, ठीक है। तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज बड़ा ही इंपॉर्टेंट नारा है। इसके बाद आता है कर मत दो, मतलब डोंट पे द टैक्स। ये किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल का नाम आपको याद रखना है। कर मत दो, कंफ्यूज मत हो जाना कि करो या मरो से, कर मत दो अलग है और करो या मरो अलग है, ठीक है। इसके बाद आता है भारत छोड़ो या फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये नारा किसने दिया था? इसको तैयार किया था यूसुफ मेहर पटेल ने, लेकिन इसको लोकप्रिय बनाया था महात्मा गांधी ने। तो यहां पर भी आपको दो नाम याद रखने हैं, एक महात्मा गांधी जी का और दूसरा यूसुफ मेहर पटेल का। इसके बाद आता है इनकलाब जिंदाबाद। अब इस नारे को तो आप जानते ही हैं, इनकलाब जिंदाबाद को किसने दिया था? हसरत मोहानी। कई लोग सीधे लिख देते हैं भगत सिंह जी। भगत सिंह जी ने इसको प्रसिद्धि दिलवाई थी। उनके जितने भी एक्शंस थे आज़ादी को लेके, उन एक्शंस में ये नारा बहुत ज़्यादा फेमस था, इनकलाब जिंदाबाद। इसलिए लोग सोचते हैं कि भगत सिंह जी ने ही नारा तैयार किया था, जबकि इसको हसरत मोहानी जी ने तैयार किया था, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? सत्यमेव जयते। किसने लिखा था? सीधे कंफ्यूजन होता है जवाहरलाल नेहरू जी के साथ, जबकि ऐसा है नहीं, पंडित मदन मोहन मालवीय। इंपॉर्टेंट नारा है सत्यमेव जयते। आपके जितने भी नोट पड़े होंगे जेब के अंदर, उनमें भी लिखा हुआ होता है, आपको पता है। इसके बाद आता है देश की पूजा ही राम की पूजा है। ये किसने दिया था? मदन लाल धिंगरा। पूछा जाता है, इनके नाम से ही पूछा जाता है कि मदन लाल धिंगरा ने कौन सा नारा दिया था, तो आप क्या लिखेंगे? देश की पूजा ही राम की पूजा है। इसके बाद आता है जय जवान जय किसान। आप सबको पता है लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह नारा दिया था, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आता है संपूर्ण क्रांति। ये किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। जेपी का नाम आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जो आपकी इमरजेंसी लगी थी 1975 में, उस टाइम पे ये बहुत फेमस हुए थे क्योंकि बहुत बड़े नेता थे ये। इसके बाद आता है श्रमेव जयते। जैसे सत्यमेव जयते था, वैसे ही श्रमेव जयते भी एक नारा है जो कि इंदिरा गांधी जी ने दिया था। इसके नाम से पता चल रहा है कि श्रमिकों की बात हो रही है। जो पंचवर्षीय योजनाएं इंदिरा गांधी की सरकार पे चली थी या फिर कांग्रेस सरकार में चली थी, वहां पे श्रमिक की बात की गई थी। तो ऐसे में श्रमेव जयते ये नारा बहुत फेमस हुआ था उस सरकार में। इसके बाद एक नारा आता है जो कि मिलता जुलता है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ये जो तीसरा टर्म जुड़ा था बहुत इंपॉर्टेंट था, जय विज्ञान। और इसको किसने जोड़ा था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ा था। ये नाम आपको याद रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना है, लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी, जय विज्ञान का फर्क है। एक आता है काम अधिक बातें कम। किसका नारा है ये? संजय गांधी जी का है। नहीं सुना होगा आपने, कम सुना होगा, लेकिन सुना जरूर होगा थोड़े बहुत लोगों ने। इसके बाद आता है देश बचाओ देश बनाओ। किसने दिया था? पीवी नरसिम्हा राव जी ने दिया था। तो दोस्तों इस तरीके से आपके 30 नारे हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नारे हैं जिनसे सीधे एक प्रश्न बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है। आई होप आपको याद हो गए होंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है या फिर हमसे गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही।